यशवंत, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आपने मध्य प्रदेश में जो सर्वे किया यशवंत, उसमें आपने बड़ा करीबी मुकाबला दिखाया। आपके सर्वे में 3-4 बड़ी बातें आपके हिसाब से क्या हैं जिन पर अभी ध्यान देने की जरूरत है यशवंत? पहली बात तो मानक कि पूरे राज्य में भले ही वो करीबी मुकाबला दिख रहा हो, लेकिन अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बहुत ही क्लियर कट ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। मसलन चंबल और बघेलखंड में कांग्रेस को बड़ी लीड हमारे सर्वे में दिखाई दे रही है। चंबल और बघेलखंड ये वही इलाका है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अपना इलाका माना जाता है, जहां पे बड़ी तादाद में भाजपा ने इंपोर्ट किए हैं विधायक भी और नेता भी, और वहां उनके संगठन में जबरदस्त दिक्कतें आ रही हैं उन इंपोर्ट्स के कारण। दूसरी तरफ भोपाल, मालवा, इन क्षेत्रों में बीजेपी को बड़ी लीड अभी भी दिखाई दे रही है। वो कंपनसेट कर रही है उनको मुकाबले में वापस बने रहने देने। तीसरी तरफ निमाड़ और महाकौशल, ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहां पे कांटे की टक्कर दिख रही है। अभी तो अंत में हो सकता है कि निमाड़ और महाकौशल के ही इलाके हैं जो ये तय करें कि आखिर वहां पे जीतेगा कौन। लेकिन इतना तय है कि एक तरफ कमलनाथ जो कि बहुत अच्छे एग्रेसिव तरीके से खुद को हिंदू प्रोजेक्ट करके हिंदू पॉलिटिक्स का मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कमलनाथ की व्यक्तिगत नेतृत्व और भाजपा के और संघ के कैडर और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बीच का सीधा मुकाबला बनता जा रहा है। कमलनाथ वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं कर पा रही है। मानक वो काफी ज्यादा एग्रेसिवली एक अनएपोलोजेटिक हिंदू नेता की तरह से अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता इस पर मेरे इस बयान पे आपत्ति दर्ज करते हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है उनको लगता है कि कांग्रेस एक एपोलोजेटिक हिंदू है, लेकिन कमलनाथ अनएपोलोजेटिक हिंदू है। नहीं, अभय दुबे बैठे हैं यशवंत, एक सेकेंड, अभय दुबे बैठे हैं और कमलनाथ के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं अभय दुबे। वो तो अक्सर बताते हैं कमलनाथ से बड़ा हनुमान भक्त, कहते हैं देश में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो मानक जनता मान भी रही है, क्योंकि हमने ये सवाल पूछा कि उन्हें एक हिंदुत्व के ब्रांड में शिवराज चौहान और कमलनाथ के बीच में कौन ज्यादा बड़ा हिंदुत्व का ब्रांड या किसकी राजनीति हिंदुत्व की उन्हें ज्यादा अच्छी लग रही है, तो 44% लोगों ने कमलनाथ का नाम लिया और 42% लोगों ने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है। तो शायद जो अनपोलिटिक हिंदू होने के नाते जो राजनीति कमलनाथ कर रहे हैं वो शायद ज्यादा क्लिक कर रही है। लेकिन अभी भी ये बात तय है कि मध्य प्रदेश चूंकि भाजपा के लिए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का गढ़ रहा है, वहां पे नेतृत्व इंसान किसी व्यक्तिगत नेतृत्व के बजाय उनका संगठन ही चुनाव लड़ता है, संगठन ही चुनाव जिताता है। और उस मामले में भाजपा को संगठन के कारण ही अभी भी 40% से ऊपर का वोट शेयर 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मिलता हुआ दिख रहा है। और संगठन ही वो समस्या है मानक जहां पे वो अटक रहे हैं, क्योंकि चंबल और बघेलखंड में जितने नेता उन्होंने इंपोर्ट किए माधवराव सिंधिया के गढ़ से, उनके घटे से, उनके कारण उनको संगठनात्मक चुनौतियां जो आ रही वही उनका सबसे बड़ा सिरदर्द। और यशवंत, मैं यही देख रहा था आपके सर्वे में जो फाइंडिंग्स हैं, 44% दोनों पार्टियों को वोट शेयर मिल रहा है, 44-44। और जो सीटें आप दे रहे हैं वो 108 से 120 आप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और बीजेपी को दे रहे हैं 106 से 118। मतलब 20 साल की सरकार चलाने के बाद भी 44% वोट बीजेपी को मिल रहा है, और कांग्रेस पार्टी 13 के बाद 18 में वोट शेयर बढ़ाती है और 18 के बाद 23 में फिर बढ़ाती है, 44% पे पहुंच जाती है। मानक जो बेसलाइन बीजेपी का है, मुझे लगता है कि उसको अब सारे लोगों को एडजस्ट करना चाहिए। 2019 के बाद से बीजेपी का बेसलाइन अब पहले वाला बेसलाइन नहीं रहा। इसीलिए एक अतत सत्यानाश बेकार किस्म की सरकार चलाने के बावजूद भी कर्नाटक में बीजेपी का वोट शेयर नीचे नहीं जाता है, जबकि कर्नाटक में बीजेपी मुंह के बल गिर के हार गई। जेडीएस के वोट जरूर कांग्रेस को स्विंग हो गए, उसके कारण कांग्रेस ने स्वीप दर्ज की, लेकिन खुद बीजेपी के वोटों में कोई गिरावट दर्ज नहीं हुई। जबकि घोषित तौर पर एक सॉलिड एंटी इनकम्बेंसी का सामना वहां पे बीजेपी कर रही थी। और कोई कर्नाटक में बीजेपी का बहुत तगड़ा संगठनात्मक तरीके से कोई बहुत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रांग कोई सपोर्ट हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 20 साल की सत्ता, जिसमें 1.5 साल आप कमलनाथ जी को मान लीजिए मुख्यमंत्री के रहने के बावजूद भी अगर वो अपना वोट शेयर न केवल बचा रहे हैं बल्कि थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब केवल एक साफ है कि उनका बेसलाइन बदला हुआ है बीजेपी का, वो समझने की जरूरत है। दूसरी बात, बघेलखंड, बुंदेलखंड, इन मुख्य इलाकों में जहां कांग्रेस के वोटों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है,
उसका सीधा ताल्लुक वहां पे जो बीएसपी और अन्य के खाते के वोट थे उनका घटना है। और उनके घटने का एक ही तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश कंप्लीटली बाइपोलर हो रहा है और उसमें नए बाइपोलैरिटी में कांग्रेस को वोटों का लाभ हो रहा है। ओके, थोड़ा राजस्थान पर भी रोशनी डालिए यशवंत। एक पता नहीं खबर चल रही है, मुझे पता नहीं क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसको ओन करेगी या नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी का खुद का एक सर्वे है राजस्थान में, कई जगह खबर भी छपी है, जिनमें 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। यह खबर आई है राजस्थान से, कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। यह कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कह रहा है। राजस्थान के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या मानना है? मेरे ख्याल से मुझे बहुत आश्चर्य होगा मानक अगर कांग्रेस राजस्थान दोबारा जीतती है तो। उसका कारण यह है कि एक तो वहां पे पेंडुलम स्टेट है, सरकार बदलने का एक उनका वो भी है। दूसरी बात, 5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी उस समय पे भी वसुंधरा राजे सिंधिया कोई बहुत अनपॉपुलर सीएम थी या बीजेपी को बहुत ज्यादा वोटों का नुकसान था, ऐसा नहीं था। तीसरी बात, कांग्रेस के अंदर की जो बगावत रही है और वो जायज बगावत रही है क्योंकि कांग्रेस ने पिछला चुनाव सचिन पायलट के चेहरे पे उनको आगे करके जीता था। वो मैंडेट सचिन पायलट के लिए था। उस जनादेश का अगर अपमान हुआ था या जनादेश के खिलाफ वहां पे मुख्यमंत्री किसी और को बनाया गया तो ये सिरदर्द कांग्रेस का ऐसा है जिससे 2-4 कांग्रेस को होना ही पड़ेगा। कांग्रेस इन सब के बावजूद भी अगर राजस्थान जीतेगी तो एक विश्लेषक के नाते मुझे कम से कम बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा। आपने मेरे ख्याल से आज के पिछले आंकड़ों को देख अभी के। 4-5 हफ्ते पहले आपने राजस्थान का भी एक सर्वे किया था, वो भी बड़ा जी इंटरेस्टिंग था। जी, मेरा यही कहना है कि आप इन सभी जगहों पे अगर आप देखेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी अपने अपने तरीके से काम कर रही है। मेरे ख्याल से इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा चुनौती कांग्रेस के लिए राजस्थान में है। ओके, और सबसे अच्छी लड़ाई कांग्रेस अगर कहीं लड़ रही है तो वो मध्य प्रदेश में लड़ ओके। रही और है। छत्तीसगढ़ में आपका क्या कहता है? आपने वहां कोई स्टडी की है? छत्तीसगढ़ जितने अभी तक आंकड़े मेरे पास में आए हैं मानक, उसमें अभी तक हमने प्रेडिक्शन पोल तो नहीं किया है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि समहाउ एक बना लिया गया था वहां के सीएम की पॉपुलैरिटी के कारण थोड़ा सा कि छत्तीसगढ़ बहुत ही आसान है कांग्रेस के लिए, जबकि ऐसा कतई है ही नहीं। छत्तीसगढ़ बुरी तरह फंसा हुआ राज्य है। छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी एमएलएस के अगेंस्ट में इतनी ज्यादा काम कर रही है कि एक अदद पॉपुलर सीएम के बावजूद भी काफी दिक्कत आने वाली है वहां पे कांग्रेस को। और मुझे लगता है कांग्रेस ने जो अभी किया है काम वहां पे डिप्टी सीएम बनाने का, हाँ, वहां पे उसे कांग्रेस को 1 साल पहले ये काम कर देना चाहिए था तो कांग्रेस ज्यादा बेहतर हालत में होती। ओके विनोद जी, थोड़ा